नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहाँ एक तरफ पीएम मोदी और भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए रैलियां और तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा दम जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगा रहे हैं। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब कांग्रेस को दक्षिण भारत में जीत मिली थी। तो क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से पूरब और पश्चिम में कांग्रेस जो है वो फिर से अपनी जगह बना पाएगी? आइए जनता से इस बारे में उनकी राय जानते हैं। क्या आपको पता है राहुल गांधी कहाँ है? बिहार में है। बिहार में है, वो चोरों के साथ है, चारा घोटाले वाले के साथ में अभी हैं वो। राहुल गांधी के बारे में तो आई डोंट नो वेरे ही, उनका कोई मालूम नहीं पड़ता ही वो कहाँ पर चले जाएं, कब चले जाएं। उसके लिए कहना तो बड़ा मुश्किल है। आई थिंक राहुल गांधी को भी पता नहीं होगा वो कहाँ पर है। वो आजकल पद यात्रा कुछ कर रहे हैं, वो पश्चिम से दक्षिण की साइड। तो उनका ये आजकल चल रहा है भारत जोड़ो। वो उनका न्याय मन जोड़ रहा है सरकार। अभी बिहार के आसपास होने चाहिए, और मतलब आसाम से चालू करके राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। अभी कहाँ एट प्रेजेंट ये नहीं पता। राहुल गांधी परिवारवाद में है केवल, सिर्फ वो देश की राजनीति में नहीं है, ना देश के प्रधानमंत्री के रूप में सोचते हैं अपने आप को, लेकिन वो नहीं बन पाएंगे कभी अपने जीवन इस काल में, तो नहीं बन पाएंगे वो। जी, हमारी तरफ से तो कहा जाता है कि गुड फॉर नथिंग जिसे कहा जाता है, वो वही है, इससे ऊपर नहीं है, ना इससे ऊपर निकल सकते हैं। किसी भी कार्य में सक्षम नहीं है तो मिनिस्ट्री की तो बहुत दूर की बात है। हमारे हिसाब से तो ना 3 में ना 13 में कहीं गिनती में नहीं है। तो क्या आपको पता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या है? कांग्रेस अपना वोट बैंक इस्टेब्लिश करने के लिए कर रही है। ये न्याय यात्रा नहीं है, दरअसल एक किसी परिवार का एक पॉलिटिकली स्टंट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हैं जो कई गुट मिलके एक गुट बन के आ रहे हैं एक आदमी को हराने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देश की जनता तो उनके साथ है ही नहीं शुरू से। तो वो क्या कर रहे हैं, सारे गुट मिलके एक आदमी को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन पछाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि देश की जनता को समझ में आता है आज के डेट में कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए मोदी जी बोलते हैं 400 पार, हम बोलते हैं 480 सीटें मिलेंगी इस बार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो भारत क्या जोड़ेंगे, उन्हें अपनी पार्टी जो है वो ही नहीं जोड़ सके। वो जो लोग अपनी पार्टी को, अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर सके, जोड़ सके, तो वो कैसे भारत जोड़ने की बातें कर सकते हैं? वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो नहीं। राहुल का वजह बताइए। अब यही, अब देख रहे हैं दिल्ली जाम करा दिए हैं, आम लोग परेशान हैं। किसान के नाम पे लोगों को खरीद के लिए आगे बॉर्डर पूरा जाम करा दिए हैं। सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, किसानों को, जिसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी हरासमेंट हो रही है, परेशानियां हो रही है। सबके काम धाम बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है, सारा कुछ इफेक्टिव हो रहा है। और अभी ये कितने दिन चलेगा जब तक कुछ पता नहीं है। तो इसमें अब विपक्ष वाले जितने हैं उनकी सपोर्ट रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उससे क्यों, तो ये है नहीं कि हम कुछ जोड़ देंगे। वो उनके जोड़ने से थोड़े ही जुड़ जाएगा, जब तक जनता नहीं जुड़ेगी उनके जोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए, पिछली बार जब दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब दक्षिण भारत में कांग्रेस को जीत मिली है। तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से पूरब पश्चिम में मिलेगी कांग्रेस को जीत? मतलब मिलेंगी, लेकिन जिस हिसाब से पहले मिला करती थी उसमें परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसा हमें लगता है राम मंदिर बनने के बाद अभी मोदी जी यूएई भी गए हैं, वहाँ भी एक मंदिर खोला गया है। और दक्षिण भारत के लोग वैसे भी मंदिरों का एक राज्य बोला जाता है, पूरा मंदिरों का गढ़ है दक्षिण भारत में। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में मंदिरों का गढ़ है। तो एंशिएंट इंडिया, तो मंदिरों को लोगों को वहाँ पर भावना जुड़ी भी रहती है मंदिरों से। तो मुझे लगता है कि जीत मिलेगी कांग्रेस को, लेकिन कम परसेंटेज में मिलेगी। अच्छा, आपकी क्या राय? बिल्कुल ठीक है जी, यही करें कि जो आजकल के पब्लिक के आंखें खुल चुकी हैं इसके लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। पहले तो आंखों में पट्टी बंदी होती थी, तो उस हिसाब से सब भेड़ चाल चलते थे। आज के लोगों को पता है कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है, तो सब सही का साथ दे रही है पब्लिक बीजेपी को लेकर। सब अच्छी तरह समझ चुके हैं कांग्रेस को। अब कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने वाला, ये बात पक्की तरह से है। मोदी जी की पूरी लहर है और 400 पार बीजेपी दिख रही है इस बार। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये सब यात्रा वगैरह करने से थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, और जाके इसी बहाने इनका लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। गाँव तक, अंदर तक, सब जगह एंटर करते हैं, सब एक दूसरे से मिलना। तो लोग ऐसी बात नहीं है, पसंद भी करते हैं इनको काफ़ी। पर मेरा मानना है कि जो कांग्रेस का वो हिसाब आज की डेट में रहा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल एक टाइम में हमने कांग्रेस जब देखी थी तो बड़ी स्ट्रांग कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब तो कांग्रेस का बिल्कुल पतन से ही लग रहा है कि धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। कुछ मदद नहीं मिलेगा,
इस बार तो हमें लग रहा है राज्यों में खाता खोलना भारी है कांग्रेस के लिए। इसके मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मोदी जी भी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ सकता है तेलंगाना वगैरह में। नहीं, कोई मदद नहीं मिलेगी उनको, नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। जिस तरीके से वो अपने स्टेटमेंट्स पब्लिक करते हैं, मुझे मुश्किल लगता है कि वो कुछ गेन कर पाएगा। ऑलरेडी उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। आई डोंट थिंक सो ही विल गेट एनी गेन। ये तो था सिर्फ एक मुद्दा, लेकिन ऐसे ही और मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।